दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आतिशी 31 सितंबर को सीएम पद की शपथ ले लेंगी। अब शपथ ग्रहण समारोह तो शनिवार को होने वाला है, लेकिन उनकी कैबिनेट को लेकर पहले से ही जानकारी सामने आ गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार की कैबिनेट में दलितों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की इस नई कैबिनेट में एक नए चेहरे को शामिल किया गया है। उस चेहरे का नाम है मुकेश अहलावत। उन्हें दलित कोड से कैबिनेट में शामिल करने की बात आई है। उनके जरिए आतिशी सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को साधना चाहती हैं। पहले तो इस रेस में कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार का भी नाम चल रहा था, लेकिन समीकरण के लिहाज से अहलावत ने बाजी मार ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये इलाका दलित बाहुल्य है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 दलितों के लिए रिजर्व हैं। 2020 के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस गठबंधन को यहां बड़ा झटका लगा था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आप और कांग्रेस की करारी हार हुई, वहीं उसे विधानसभा की 10 में से सिर्फ एक सीट पर बढ़त हासिल हुई। जिस सीट पर बढ़त हासिल हुई वो मुकेश अहलावत की सुल्तानपुर माजरा ही है। आतिशी कैबिनेट में 4 उन मंत्रियों को जगह दी गई है जो पहले केजरीवाल कैबिनेट में ही थे। आतिशी को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 5 हो जाती है। आपने आतिशी की नई कैबिनेट से संदेश दिया है कि सिर्फ केजरीवाल बदले हैं, कैबिनेट नहीं। मुख्यमंत्री नामित होने के बाद आतिशी ने भी कहा था कि हमारा लक्ष्य केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। आपका कहना है कि कानूनी पचड़ों में फंसने और परेशान होने की वजह से केजरीवाल ने ये पद छोड़ा है। आप दिल्ली का आगामी चुनाव केजरीवाल को न्याय के मुद्दे पर ही लड़ेगी। हाल ही में आपके कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप सिर्फ एक सवाल पर वोट देना, केजरीवाल ईमानदार है या नहीं। कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप अपने कैंपेन में इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। तो वहीं समीकरणों को देखें तो आतिशी कैबिनेट में SC/ST कोटे से मंत्री बनाना आप सरकार की राजनीतिक मजबूरी भी थी। सबसे पहले दिल्ली सरकार के SC/ST मामले के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणी करने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद वो आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राजेंद्र पाल गौतम के बाद राजकुमार आनंद को SC/ST मामले का मंत्री बनाया गया था, फिर वो भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 12 विधानसभा सीट SC/ST के लिए रिजर्व है, जबकि 18 से 19 विधानसभा सीट पर SC/ST मतदाता की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा दिल्ली कैबिनेट में SC/ST कोटे से मुकेश अहलावत एक नया चेहरा शामिल किया गया। इनके जरिए पार्टी जनता को मैसेज देने की कोशिश करेगी कि उन्हें SC/ST लोगों की खास फिक्र है। साथ ही इनके नाम के सहारे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता के वोट लेने की भी कोशिश करेगी।